ये आज के दिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो जो कांग्रेस ये कह रही है कि मैं हूं अम्बेडकर, इस देश का दलित, इस देश का पछड़ा इस बात का विरोध करता है। आप अम्बेडकर के पांव की जूती जैसे भी नहीं हो। कांग्रेस के ऐसे झूठे प्रचार में बहुजन समाज, दलित समाज नहीं आएगा। हम आएंगे मैदान में, हम एक एक बात को लोगों के बीच बेनकाब करके रख देंगे। 2029 आप कांग्रेस वाले लार लटका रहे हैं मुंह से लार, तो आपके वो लार आपकी हम अंदर करेंगे। हम लोग बहुजन समाज के लोग, हम दलित समाज के लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में बेनकाब करेंगे। ये खंड नंबर 5 बाबा साहब अम्बेडकर का, इसमें पढ़िए तो सही, बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस कैसे पैर पैर पे लताड़ रही है, पछाड़ रही है, जुल्म अत्याचार कर रही है। कभी कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर नेता है ही नहीं, ये भी कहा इन्होंने। बाबा साहब अम्बेडकर को खून भरे पत्र कांग्रेस लिखती थी कि अम्बेडकर साहब तेरी रात आज आखिरी है, बच्चों को खिला पिला ले। यही कांग्रेस लिखती थी कि बाबा साहब तुझे जिंदा ना रहने देंगे। बाबा साहब नहीं डरते थे। फिर बाबा साहब को धमकाने लगे, बाबा साहब तेरे लोगों को मार देंगे, तेरे 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 समाज के जितने लोग हैं, गांव में, बस्तियों में, झुग्गियों में रहते हैं, आग लगा के फूंक देंगे। तब बाबा साहब ने पूर्णा प्रकट किया था। सत्कारयोग सभी मेरे प्यारे देशवासियों, जय भीम, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम जो पिछले एक सप्ताह से पिछले देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेके हड़दंग मचा हुआ है, जो 2 दिन का सेशन भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा पूरी पार्लियामेंट में लाया गया। 2 दिन का सेशन 80 के लगभग सभी माननीय सदस्यगण बोले, सांसदगण बोले, मिनिस्टर बोले, सरकार बोली, विरोधी पक्ष बोला। और ये इतिहास में पहला ऐसे पल थे कि हम कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर कामरूप तक पूरे देश में जय भीम हो गई, बाबा साहब हो गई। अगर ये सरकार बाबा साहब मानने वालों की होती, बाबा साहब अम्बेडकर के नीले झंडे की होती, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वालों की होती, तब भी तो ऐसी जय जयकार होनी थी। लेकिन उस जय जयकार और इस जय जयकार में बहुत अंतर है। ये जय जयकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से राजनीति से प्रेरित है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों की सरकार होती, मान्यवर साहब कांशीराम के सपनों की सरकार होती, तो ये जय जयकार असत्य नहीं, सत्य जय जयकार होती। और 11 सेकंड का जो माननीय अमित शाह देश के गृह मंत्री और दूसरा दर्जा प्राप्त भारतीय जनता पार्टी के नेता 48 घंटे बाबा साहब की जय जयकार करते रहे। 48 घंटे, मैंने तो सब एक एक पल सुना, 2 दिन। लेकिन वो 11 सेकंड भारतीय जनता पार्टी की झूठी जय जयकार पर, राजनीतिक जय जयकार पर भारी पड़ गए। 11 सेकंड कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। बाबा साहब अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना कांग्रेस अम्बेडकर करती है तो भगवान का नाम ले लेती, 100 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ऐसा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब बोला, तो पूरे देश में सच्चे अम्बेडकरी, नीले झंडे वाले अम्बेडकरी मान्यवर साहब कांशीराम के सिपाही सच्चे मन से विरोध प्रदर्शन करने लगे, सच्चे मन से। लेकिन कांग्रेस जो 2 दिन से धूल चाट रही थी भारतीय जनता पार्टी के आगे, धूल चाट रही थी, भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे खड़े होकर कांग्रेस को नाकों चने चबवा रही थी, वो कांग्रेस को संजीवनी बूटी मिल गई। वो 11 सेकंड महाबली अंजनी पुत्र भगवान हनुमान जी बन के आ गए।
वो 11 सेकंड, और संजीवनी मिल गई इनको। कांग्रेस मूर्छित, कांग्रेस को संजीवनी मिल गई और कांग्रेस हड़दंग मचाने लगी। हड़दंग कैसे मचाया? ये पहली फोटो मैंने कांग्रेस के एक्सपोस्ट से निकाली कि सभी कांग्रेस के सांसद और छोटी बड़ी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी खास तौर पे उनकी लाल टोपी के साथ नजर आती है, और संसद भवन के ऊपर चढ़ गई कांग्रेस, और सबके हाथ में पोस्टर है, बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर हैं, और बाबा साहब अंबेडकर के खुद के प्रिंटर से निकाले हुए, डिजाइन किए हुए वो पोस्टर हैं, जिसपे इन्होंने लिख रखा कि मैं हूं अंबेडकर। कांग्रेस लिख रही है और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे पूरा गांधी परिवार खड़ा हो गया, भाई बहन खड़े हो गए, लाल टोपी वाले समाजवादी भी खड़े हो गए और दूसरी पार्टियां भी खड़ी हो गई, और उनके हाथों में पोस्टर है, इसमें हिंदी में लिख रखा, अंग्रेजी में लिख रखा, मैं हूं अंबेडकर, आई एम अंबेडकर। और इसी कड़ी में जो कांग्रेस का सर्वे है, माननीय श्री राहुल गांधी जी, वो भी हाथ में लेके खड़े हैं, आई एम अंबेडकर। तो मैं पिछले 2 दिन से इंतजार कर रहा था कि इस इशू को लेकर देश की बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग कुछ बड़ी बात करते। मैं चाहता था, मैं तो इतना बड़ा नहीं हूं, मुझे तो मेरे वालों ने ही छोटा कर रखा है, तो मेरी तो जुबान काट ली गई। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा, तब मुझे आ रहा कि मुझे देश के लोगों के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के सिपाहियों के साथ, दलित पछड़े वर्गों के साथ ये चंद बातें करनी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए के साथ, उनके पास 5 बड़ी डिग्रियां थी, मास्टर डिग्री एमए ये भी विदेश की, पीएचडी ये भी विदेश की, डॉक्टरेट इन साइंस ये भी विदेश की, और डॉक्टरेट इन लॉ ये भी विदेश की, डॉक्टरेट इन लिटरेचर ये भी विदेश की। तो हम अलग अलग पार्टियों में देखते हैं, कुछ नेता होते हैं लोग, बड़े उनके नाम होते हैं, तो पूछते हैं ये बड़ा नाम कैसे? बोले विदेश से पढ़ के आया है। लोग कहते हैं कि ये नेता बहुत बड़ा है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, ये विदेश से पढ़ के आया है, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है। तो आज से 100 साल पहले जिस महापुरुष ने ये डिग्रियां ली, जिस महापुरुष ने, ये वो समय था जब पूरे देश के स्कूलों के दरवाजे बाबा साहब अंबेडकर और पूरे दलित समाज के लिए मनुस्मृति के कानूनों के तहत देश की वैदिक व्यवस्था, सनातनी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्मृतियों, उपनिषदों और धर्मशास्त्रों के कानून के तहत इस देश का दलित और पछड़ा ना स्कूल में घुस सकता था, ना मंदिर में घुस सकता था, ना गांव की, शहर की सांझी जगह पे घुस सकता था, कोई अधिकार नहीं थे उनके पास। तो वो बाबा साहब अंबेडकर विदेश, यूके, जो पूरे वर्ल्ड पे राज करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यूके गवर्नमेंट का कभी सूर्यास्त नहीं होता, और यूएसए जो आज पूरे वर्ल्ड के ऊपर इकोनॉमिकल पावर है, मिलिट्री पावर है, सब तरह की वो पावर है, सुपर पावर अमेरिका, वहां से जो महामानव पढ़ के आया, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर। और ये कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं आई एम अंबेडकर। ये नकल मार के पास हुए, जिनके पास डिग्रियों का कोई डाटा नहीं है, जिनके पास एजुकेशन का कोई डाटा नहीं है। ये कांग्रेस कहती है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के साथी रहे, बाबा साहब अंबेडकर के खैर ख्वाह रहे। काहे के भाई, काहे के? बाबा साहब अंबेडकर के साथ कांग्रेस ने क्या सलूक किया, ये मैंने 4-5 किताबें आपके बीच में बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई, बाबा साहब अंबेडकर की लिखी हुई ये किताबें आपके बीच में रख रहा हूं। ये वॉल्यूम हिंदी वाले वॉल्यूम है, वॉल्यूम नंबर 4, खंड 4। इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि साइमन कमीशन, जो पूरे देश में भारतीय संविधान, जो फर्स्ट इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें क्या रिफॉर्म किए जाए उसके लिए आया था।
तो कांग्रेस ने पूरे देश में गो बैक कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था साइमन वेलकम, आइए आप हमारे साथ, हमारे देश में हमारे लोगों को, बहुजन समाज को, दलितों को, पछड़ों को एक भी हक अधिकार नहीं है आपके फर्स्ट इंडिया एक्ट में। तो देखो बाबा साहब क्या क्या मांग रहे हैं ये साइमन कमीशन से, डॉक्टर का इलाज मांग रहे हैं, स्कूल के अंदर कमरा मांग रहे हैं, और मतलब अच्छा कपड़ा मांग रहे हैं, अच्छा खाने का अधिकार मांग रहे हैं। कितने अधिकार मांग रहे हैं? कुएं पे चढ़ने का अधिकार तक मांग रहे हैं, दुकान खोलने तक का अधिकार मांग रहे हैं साइमन कमीशन से। और बाबा साहब अम्बेडकर इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो यूके में रखी गई केंद्र ब्रिटिश सरकार के आगे, तो इस पे चर्चा करने के लिए जो अलग अलग मेमोरेंडम आए उस पर चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ये बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे, ये खंड नंबर 5 बाबा साहब अम्बेडकर का, इसमें पढ़िए तो सही बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस कैसे पैर पैर पे लताड़ रही है, पछाड़ रही है, जुल्म अत्याचार कर रही है। कभी कहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर नेता है ही नहीं, ये भी कहा इन्होंने। और बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस 2 में दलितों को, पछड़ों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। वही सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में मुस्लिम को मिला, वही सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1919 में सिख को मिला, ईसाई को मिला, क्रिश्चियन को मिला, एंग्लो इंडियंस को मिला। जब सबको मिल रहा, जब वो वही सेपरेट इलेक्टोरेट विद डबल वोट राइट दलितों को मिलता है, तो गांधी और गांधी के चेले मरण व्रत रख लेते हैं पूना की यरवदा जेल में। कांग्रेस पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले फूंकती है। ये पढ़िए किताब खंड नंबर 10, अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उसका अनशन, पूना पैक्ट, ये पूरी बाबा साहब ने लिख रखी। ये 2 वॉल्यूम, खंड नंबर 16, खंड नंबर 10। खंड नंबर 16 है बट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर अनटचेबल्स। कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया, छूतों के लिए क्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर को खून भरे पत्र कांग्रेस लिखती थी कि अम्बेडकर साहब तेरी रात आज आखिरी है, बच्चों को खिला पिला ले। यही कांग्रेस लिखती थी कि बाबा साहब तुझे जिंदा ना रहने देंगे। बाबा साहब नहीं डरते थे। फिर बाबा साहब को धमकाने लगे, बाबा साहब तेरे लोगों को मार देंगे, तेरे 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 समाज के जितने लोग हैं गांव में, बस्तियों में, झुग्गियों में रहते हैं, आग लगा के फूंक देंगे। तब बाबा साहब ने पूना पैक्ट किया था। ये कांग्रेस के लोग गांधी और अछूतों का आधार और गांधी के परखच्चे खोल दिए छोटी सी किताब में बाबा साहब ने, कि दुखी का उद्धार, दुखी का भी भला काम गांधी ने और कांग्रेस ने अछूतों के लिए नहीं किया। इसमें पूरा डाटा दे रखा हिसाब किताब का। ये खंड नंबर 17। और बाबा साहब अम्बेडकर इतने इतने बड़े नेता थे इस देश में कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और बॉम्बे स्टेट में उनके एमपी एमएलए खुद वो मिनिस्टर तक रहे। ये किताबें पढ़िए तो सही, खंड नंबर 19, 18, 19। और बाबा साहब अम्बेडकर 1942 से 1946 4 साल 3 महीने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर केंद्रीय मंत्री रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संविधान सभा बनने से भी पहले, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनने से भी पहले लेबर मिनिस्टर। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या क्या मुद्दे नहीं उठाते थे दलितों के। ये तो बुक ही पूरी उन्होंने एससी समाज के लिए लिखी है। खंड नंबर 19 के अनुसूचित जातियों की क्या शिकायतें हैं, केंद्र सरकार उसको कैसे दूर कर सकता है। तो कांग्रेस ने आजादी के 75 वर्षों में ये किताबें भी नहीं पढ़ी होंगी। ये छपी कांग्रेस के राज में ही है, क्योंकि कुमारी शैलजा जी का इसमें तस्वीर लग रखा, लेकिन पढ़ी कभी नहीं। ये साहब कांशीराम की कृपा थी कि ये वॉल्यूम आने लग गए, आज नहीं कोई भेज रहा। और इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के मेंबर बने 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बने। और जब संविधान सभा के मेंबर बनने थे तो कांग्रेस ने नारा दिया था देश में कि अम्बेडकर तेरी हवा भी पार्लियामेंट में घुसने ना देंगे।
आज कांग्रेस, मैं ये बातें क्यों कर रहा, क्योंकि आज मुझे लगता 22 तारीख है, यस, तो कांग्रेस ने कहा है कि हम पूरे देश में 2 दिन में 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मेरा सवाल है कि कांग्रेस उत्तर दे कि बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने के लिए आपने ये बयान दिया था कि नहीं दिया था कि अम्बेडकर साहब आपको घुसने नहीं देंगे। दूसरा उत्तर कांग्रेस दे, जब बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे स्टेट से आपने धमकियां दे दे के और बाबा साहब के हालात ऐसे बना दिए कि वो जीत नहीं सकते थे, तो बंगाल के नमोशूद्रा चंडाल बरादरी के जो लोग थे वहां सत्ता में थे, जोगिंदर नाथ मंडल, जिन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा, उन्होंने बुलाया और जयसर खुलना सीट से बाबा साहब अम्बेडकर को जितवाया। और बाबा साहब ने यह बयान दिया था कि कांग्रेस देखो मैं जूती की नोक पे पार्लियामेंट का दरवाजा खोल के प्रवेश कर रहा हूं। तो उस बाबा साहब का वो जयसर खुलना अपने पाकिस्तान को क्यों दे दिया? वहां तो 58% अदर देन मुस्लिम लोग रहते थे, अदर देन मुस्लिम। वो इलाका कांग्रेस और नेहरू गांधी ने पाकिस्तान को क्यों दे दिया? ताकि बाबा साहब अम्बेडकर कभी जीत ही ना पाए, आगे से ना जीत पाए। ये एक बार जीता, इनके कारण जीता और उन लोगों को सजा दी। वो आज भी बांग्लादेश में वहां जल रहे हैं, मर रहे हैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर आ गए, चेयरमैन बन गए, ड्राफ्ट कमेटी 2 साल 11 महीने 18 दिन उनकी मेहनत मशक्कत, और 89 तक 1999 तक अगले 30 साल आपने बाबा साहब अम्बेडकर को कब्र में फेंक के रखा। दूसरी बाबा साहब अम्बेडकर को आपने इस्तीफा देने के लिए मंजूर किया। जब साझा सरकार बनी तो 15 मेंबर की सरकार बनी। उन 15 मेंबरों में एक बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिनको आपने लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बनाया, जिसको लॉ मिनिस्टर कह देते हैं शॉर्टली। तो बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस की कृपा से नहीं बने थे, वो पहले भी 4.25 साल देश में केंद्रीय मंत्री लेबर मिनिस्ट्री में रह चुके थे, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो बाबा साहब अम्बेडकर को आपने इस देश में नारी जाति को अधिकार मिले, जिन हिंदू वर्ग में पूरी का पूरा आपने बहिष्कृत कर रखा है, एक्सपेल कर रखा सोसाइटी से, तो हिंदू कोड बिल लाए। आपको 51-52 में वोट चाहिए थे कांग्रेस को, तो आपने सुधार ना होने दिया, तो आपने वो टुकड़ों में करके वो पास, तलाक के कानून, अधिकार के, जमीन प्रॉपर्टी के अधिकार। कांग्रेस कहां कहां उत्तर देगी? बाबा साहब को रिजाइन करना पड़ा आपकी काली करतूतों के कारण, और बाबा साहब को आपने पार्लियामेंट में बोलने ना दिया। 24 घंटे बाबा साहब इंतजार करते रहे बैठे, मुझे टाइम दोगे, मुझे टाइम दोगे, मुझे टाइम दोगे, टाइम ही नहीं दिया आपने। ये कांग्रेस का इतिहास है। तो 150 कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप, तो बताइए जरा उसमें आपने 24 घंटे बाबा साहब को बोलने का समय क्यों नहीं दिया? शुगर का मरीज, दिन रात मेहनत करने वाला आदमी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब मैं इस्तीफा दे रहा हूं, बार प्रेस को आके बयान दिया कि हिंदू कोड बिल नहीं पास कर रहे आप कश्मीर के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। बाबा साहब की किताब है थॉट्स अबाउट पाकिस्तान, पढ़िए तो सही, पाकिस्तान और कश्मीर की समस्या का आपको हल मिल जाएगा। आपने नहीं किया। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे नेहरू को, कांग्रेस को, सरकार को, कि भाई आपकी जो पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी है, ये आपके दोस्त नहीं दुश्मन खड़े कर रही है। अड़ोस पड़ोस में और देश संसार में दुश्मन खड़े कर रही। आज पाकिस्तान दुश्मन है जी, बांग्लादेश दुश्मन है जी, श्रीलंका कभी दोस्त कभी दुश्मन, मालदीव कभी दोस्त कभी दुश्मन, नेपाल कभी दोस्त कभी दुश्मन, म्यांमार कभी दोस्त कभी दुश्मन, आपके पास चाइना आपका कभी दोस्त कभी दुश्मन, आपके पास है पड़ोसी सारे आपके खिलाफ खड़े हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर रिजाइन कर रहे हैं इस मुद्दे पे। बाबा साहब रिजाइन कर रहे हैं कि आपने ओबीसी को क्या दिया, पछड़ा वर्ग को क्या दिया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में धारा लिखी 340, ये किताब है बाबा साहब अम्बेडकर के जींदे जी, लिखी गई थी उस समय के राइटर धनंजय कीर की तरफ से। ये लिखते हैं इस पे 5 कारण इस किताब में, और अलग अलग किताबों में बहुत सारे कारण, उनमें ये कारण थे। उसमें एक कारण ये भी था कि नेहरू कांग्रेस की सरकार जो है, गांधी की सरकार है, जब मुसलमान कर रही है, तो हमारे अनुसूचित जाति तो उनसे ज्यादा है, तो आप क्यों नहीं दलितों की बात कर रहे? ये सारी बातें जब बाबा साहब अम्बेडकर उठा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं हूं अम्बेडकर।
ये कह रहे हैं मैं हूं अम्बेडकर। बताओ भाई आपने क्या किया? आपने ओबीसी समाज को आपने काका साहेब कलेलकर कमीशन 1953 में बना, 57 में रिपोर्ट आई तो आपने रद्दी की डस्टबिन में फेंक दिया। 52% पॉपुलेशन। जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, जनता पार्टी की सरकार आई, तो बीपी मंडल कमीशन बना 1977 और 80 में उसकी रिपोर्ट आई। 80 में आपकी कांग्रेस की सरकार आ गई बीबी इंदिरा जी की, आपने फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दी। 52% पॉपुलेशन को हक अधिकार मिले। मंडल कमीशन रिपोर्ट, रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन जॉब्स सर्विसेज, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, सारा कुछ आपने पछड़े वर्ग का रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आप कह रहे हैं मैं हूं अम्बेडकर, आप कह रहे हैं मैं हूं अम्बेडकर। पिछले 20 साल में बताइए कांग्रेस ने कितना दलित की बात करी पार्लियामेंट में खड़े होके, कितना पछड़े की बात करी। मैं बताता हूं, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की यूपीए 1 यूपीए 2 दो गवर्नमेंट रही। राज्यसभा में पेश हुआ बिल जो एम नागराज के खिलाफ जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके खिलाफ के रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो बिल है वो पास होना चाहिए और रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू होनी चाहिए। वो बिल आज तक भी ये लाल टोपी पहन के खड़े हैं लोग सपा वाले, इन्होंने बिल फाड़ा और कांग्रेस ने वो बिल अपनी 10 साल की गवर्नमेंट में वो पास ना होने दिया। कहां बोलते हैं आप भाई, जो लोग गरीब हैं, दलित हैं, पछड़े हैं। और छोड़िए, आपकी सरकार थी 2006 में जब माननीय साहब कांशीराम की डेथ हुई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए आप 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मान्यवर साहब कांशीराम, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम, तो उस कांशीराम को जिस दिन उनकी डेथ हुई 9 अक्टूबर 2006 को, आपने राष्ट्रीय शोक क्यों नहीं घोषित किया? आपने तिरंगा झंडा क्यों नहीं शोक में किया? आपने राष्ट्रीय छुट्टी क्यों नहीं घोषित करी? और अगर आप इतने दलतैषी थे तो कांशीराम साहब को भारत रत्न देते, तो आपकी 10 साल सरकार रही। और हमारे वाले भी निकम्मे थे, 10 साल समर्थन देके रखा, 10 साल समर्थन देके रखा। भाई एक दिन कह देते भाई हम नहीं समर्थन देते, पहले मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दो, तब है ही नहीं। जब सत्ता से बाहर तो भारत रत्न दो, जब सत्ता के अंदर तो भारत रत्न की बोलती बंद। तो इसलिए आज के दिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ये कह रही है कि मैं हूं अम्बेडकर, इस देश का दलित, इस देश का पछड़ा इस बात का विरोध करता है। आप अंबेडकर के पांव की जूती जैसे भी नहीं हो। अंबेडकर के पांव की जूती भी आपसे कांग्रेस से अच्छी है, कांग्रेस के इन नेताओं से अच्छी है जो कह रहे हैं कि आई एम अम्बेडकर, मैं हूं अम्बेडकर। हम इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस के ऐसे झूठे प्रचार में बहुजन समाज, दलित समाज नहीं आएगा। हम आएंगे मैदान में, हम एक एक बात को लोगों के बीच बेनकाब करके रख देंगे, मीडिया में लोगों में बेनकाब करके रख देंगे। 2029 आप कांग्रेस वाले लार लटका रहे हैं मुंह से लार, तो आपके वो लार आपकी हम अंदर करेंगे। हम लोगों को साथ लेकर, हम लोग बहुजन समाज के लोग, हम दलित समाज के लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में बेनकाब करेंगे। जय भीम, धन्यवाद।